प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सभी को मेरा आत्म प्रणाम। और मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले श्रीमद् भागवत गीता का हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। सो इसीलिए सभी मास्टर से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत गीता, भगवान कृष्ण, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे निवेदन करेंगे, सभी मास्टर्स से, गुरुजनों से, दिव्य मास्टर्स से, डिवाइन बीइंग्स से, कि हम सब की चेतना का विस्तार करें और आज हम जो भी स्वाध्याय में सुने उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हमारे साथ वंदना राउत जी हैं जो दिल्ली से हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ, और साथ ही साथ नवीन जी को भी कि वो इंट्रोडक्शन दें वंदना जी का। वेलकम वंदना जी। नमो बुद्धाय सभी को। वंदना जी ने दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल से एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया है और ये एक एनजीओ में इन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपनी में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया हुआ है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। और इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग रेकी की क्लासेज भी ली हुई हैं, कोर्स किए हुए हैं और ये अभी हमारे साथ मिलकर ध्यान कर रही हैं। तो वेलकम वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी पत्री सर की भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 का स्वाध्याय करेंगी। वेलकम मैम। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद मधु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने अपने साथ जोड़ने के लिए। और परम गुरु मंडली, महाअवतार बाबा जी, पत्री सर और जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं उन सबको प्रणाम करते हुए हम आज का भगवत गीता का श्लोक नंबर 51 अध्याय 2 पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं और इसका अपने जीवन में लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक का भावार्थ पत्री सर ने जो दिया है उसके अनुसार सत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से होने वाले फल को त्यज कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर दुख रहित परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो हम समझ पाएंगे इस बात को, मेरे विचार में वो ये है, आत्मज्ञानी अर्थात वह मनुष्य जो जन्म और मृत्यु के संदर्भ को समझता है वह आत्मज्ञानी है। वह मनुष्य जो जन्म और मृत्यु किस कारण होता है इस संदर्भ को जानता है वह आत्मज्ञानी है, वह विवेकवान है, वह बुद्धिमान है। और इसलिए वह सुख और दुख में समभाव रखते हुए अपने कर्तव्य निष्ठ कर्मों को करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। परम पद अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। ओवर टू यू मधु मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना जी, रियली शॉर्ट एंड स्वीट, बट थैंक यू सो मच। किसी का अगर कुछ पूछना हो या आपको और कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप कर सकते हैं, कुछ अगर समझाने का मन हो अगर तो। मैम मुझे इसमें यही लग रहा है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि हम इस जन्म को प्राप्त किए हैं। कोई भी मनुष्य अगर इस जन्म में आया है, कोई प्राणी आया है, तो अपने पूर्व कर्मों का जो भी उसका भुगतान था, चाहे वो सुख का था चाहे दुख का था, उनको भुगतान करने के लिए आया है, उन एक्सपीरियंस को लेने के लिए आया है जो उसने पिछले जन्मों में किए। उसका जो जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन
को वो यहाँ पर गुजार रहा है। तो अब सुख पा रहा है तो भी उसी की करनी है, दुख पा रहा है तो भी उसकी करनी है। लेकिन जो उसको एक वातावरण दिया गया है प्रकृति की तरफ से या कहीं भगवान की तरफ से, उस वातावरण में वो जो भी सुख दुख पा रहा है उसको पाते हुए, समझते हुए, उसको जो उसका कर्तव्य कर्म है कि उसको सत्कर्म करते हुए अपनी इस यात्रा को समाप्त करना है ईश्वर के विधान के अनुसार, वो करते रहना है। मुझे ये मैम यहाँ ये समझ आता है। थैंक यू सो मच वंदना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मास्टर्स, थैंक यू। अगर किसी का कुछ कहना है या किसी को कुछ बोलना है इस श्लोक से रिलेटेड तो आप बोल सकते हैं। और उसके अलावा बेसिकली बुद्धिमान वही है जो आत्मज्ञानी है, जो अपने आत्मा के ज्ञान को एक्सेस कर लेता है और चीजों को कुछ भी जज करने से पहले पहले हम उस पे अपना खुद का जो आत्मज्ञान है उससे सोचते हैं कि हमें वो चीज ऐसी क्यों लग रही है। हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, अवेक हो जाते हैं। हर एक चीज को, किसी भी चीज को रिएक्ट करने से पहले उस पे हम पहले मनन करते हैं, समझते हैं कि हमें रिएक्ट करना भी है या नहीं करना। तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो कोई भी कार्य बहुत सोच समझ के करता है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ता है। और जैसे जैसे अब मैं बात करूंगी कि हमें किसी चीज का नॉलेज मिला या ज्ञान मिला हमें किसी चीज का, वो ज्ञान हमारे लिए आत्मज्ञान कब बनता है? हमारे लिए वो आत्मज्ञान कब बनता है? वो आत्मज्ञान तब बनता है जब हम उसको, उस जैसे सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर लेते हैं और उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में। कोई सिचुएशन चल रही है और अचानक से हमें ऐसा लग रहा है कि अ, अब इससे कैसे निकला जाए। तो हमारे आत्मज्ञान में जो भी कुछ स्टोर है, जो इतने सालों की विजडम है, जन्मों जन्मांतर की विजडम है, वो हमारे भीतर ही मौजूद रहती है। वो हमें हमेशा गाइड करती है, हमेशा हमेशा बताती है। लेकिन हम क्या रेडी हैं उसको सुनने के लिए? और जब हम सुनते हैं तो कैसे सुन पाते हैं? क्योंकि हम अपने भीतर अपने आप को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपने भीतर गए, अपने आप को जाना, मनन किया, सोचा समझा, एकदम से रिएक्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद उस आत्मज्ञान को, जो हमारा इंट्यूशन या गट इंस्टिंक्ट हमसे जो कह रहा है, उसको अप्लाई किया। तब वो हमारा जो सोल विजडम है, तब हम उसे सोल विजडम कहते हैं। लेकिन जो नॉलेज है, जो आपने किसी चीज को सुना, जाना और उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो नॉलेज ही रह जाती है कि आपको सिर्फ भान है उस चीज का। लेकिन जब तक कि आप उस नॉलेज को यूज करते हुए अप्लाई नहीं करते, वो आपकी सोल विजडम नहीं बनेगी। तो इसलिए कोई भी ज्ञान अगर आप लेते हैं, उसको उस पर मनन करें, उसको अप्लाई करें, तब जाके वो आपकी सोल विजडम बनती है एक्सपीरियंसेस के रूप में। जब आप कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज, और उसके साथ आप अब उस नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं, तब वो आपकी सोल विजडम बन जाती है। सो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आत्मज्ञान से निकले हुए ज्ञान को अप्लाई करे, और अचानक से अपने आप ही आता है। लेकिन आपसे बार बार ये आत्मज्ञान कहता है कि अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो इंट्यूशन के रूप में बार बार आता है। आपको इंट्यूशन के रूप में वो ज्ञान पता चलता है। जब आप अप्लाई करते हैं कोई भी ऐसा ज्ञान जो आपको इंट्यूटिव इंस्टिंक्ट होती है, गट इंस्टिंक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपका ही, आपका जो अस्तित्व है वो आपको बार बार गाइड करता है। और तब आसानी से गाइड करता है क्योंकि आप अपने भीतर जाकर अपने गट की सुन रहे हैं। आपको जो फील हो रहा है उसको आप मान रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके साथ आप आगे फॉलो कर रहे हैं। सो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए सबको, कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है। और ये जो चक्र है तो चलता ही रहेगा जन्म मरण का। लेकिन हम आते ही क्यों हैं? हम आए हैं इसलिए कि हमें, हमारी आत्मा हमें बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए हमें बार बार जन्म लेने को मजबूर कर रही है, क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं अपरिपक्व हैं। परिपक्व होंगे तब होंगे जब हम अपने इस जीवन मरण के चक्र से छूटेंगे। कैसे छूटेंगे? जब हमें वो आत्मज्ञान हमारा बढ़ते जाएगा। जैसे अब हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब में पढ़ा कि कोई भी सोच विचार जब उसकी परिपक्वता या उसका घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, तब वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है, राइट? तो अब मैं बात करूंगी आज। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमको इतना सुंदर स्वाध्याय किया। थैंक यू। सो किसी को अगर वंदना थैंक यू जी मैम। से कुछ कहना है या उनको बताना है तो अभी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में
कुछ छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। अगर कोई हैंड रेज नहीं करना चाहता, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, देन आई विल गो अहेड। सो मास्टर्स, आज मैं बात करूंगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। बहुत छोटी सी ही बात है, मैं वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है इसको। कम शब्दों में मैं कोशिश करूंगी, मेरे लिए तब पॉसिबल नहीं होता है, मगर बात यह है कि जब हमारी ऊर्जा, मैं आज इसको आप इसको समझिएगा कैसे बोल रही हूँ, कि हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति के रूप में आदि शक्ति विराजमान है। वो शिव को मिलने के लिए अग्रसर होती है, तब करती है, और तब वो शिव से मिलती है। लेकिन शिव कहाँ है? शिव हमारा सहस्त्रार है, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर में जो शक्ति है वो आपके लिए कब जादू बन जाती है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी कब इंक्रीज हो जाती है। हम जब रोजाना ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान करने से, या ऐसा मैं कहूंगी कि कई लोग बहुत परिपक्व होने लगते हैं, उनकी चेतना बहुत प्रखर होने लगती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं। सोच समझ शक्ति शक्ति जैसी आपको मिलती है, तो आपको आपके भीतर ये सारे बदलाव आने लगते हैं। आपके हर एक चक्र पर कार्य होता है, आपका हर एक चक्र अलाइंड होने लगता है। और जब हम चेतना की बात करते हैं तो हमारे स्पाइन पे ही सारे जो चक्र हैं वो मौजूद रहते हैं, और केवल पीनियल ग्लैंड को छोड़कर, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के भीतर सेंट्रल पार्ट में होता है, और सहस्त्रार यहाँ पर, राइट? बट बाकी सारे जो चक्र हैं वो रीढ़ की हड्डी पर ही कहे जाते हैं कि वो चेतना के रूप में स्थापित है, और चेतना का प्रतीक कमल को माना गया है। तो कमल के ऊपर विराजमान है हर देवी देवता, और हमारे चक्र जैसे जैसे अलाइन होते हैं, जैसे जैसे उसमें उनमें ऊर्जा भरती है, वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। कोई भी क्लोज नहीं होता है चक्र। तो हमेशा याद रखना है कि कोई अगर आपको ये बोल के बोलता है ना चक्रा अलाइनमेंट के लिए, आपके चक्रा क्लोज्ड है, उनको बैलेंस के, क्लोज्ड ही बोला मतलब उसको आधा नॉलेज है। तो इसलिए अनबैलेंस स्टेट में हो सकता है। क्लोज कोई चक्र नहीं होता, आप जी नहीं सकते फिर। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि सबके चक्र जो स्थापित है सबके शरीर में, वो बैलेंस या अनबैलेंस स्टेट में हो सकते हैं। इम्बैलेंस हो सकता है या बैलेंस स्टेट में हो सकते हैं, या ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं। एनी हाउ, जब हम ये ऊर्जा लेते हैं या हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे चेतना के हर एक सेंटर पे जाती है, तो हमारी हर एक जो ऊर्जा है हर एक सेंटर से वो और निकलती है, हमें और प्रखर करती है, हमारे चेतना को और प्रखर करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, राइट? और धीरे धीरे हम और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से रिलेटेड होते हैं, या एनर्जी स्टेट से रिलेटेड होते हैं, ऐसा बोलूंगी। ऊपर के जो 3 चक्रा होते हैं, हार्ट के ऊपर और हार्ट के नीचे, तो हार्ट के जो नीचे वाले होते हैं वो आपके एनर्जी स्टेट से रिलेटेड होते हैं। ऊपर के जो हार्ट से ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो आपके चेतना से रिलेटेड होते हैं, या विजडम से रिलेटेड होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड होते हैं। अब हमको जैसे जैसे हमारी जो ऊर्जा है, जैसे जैसे हमें ऊर्जा मिलती है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर की तरफ जाती है, तप करती है, जैसे बोलते हैं ना, पार्वती माँ तप करती है और तप करके शिव को मिलती है। उन्होंने कई बार तप किया और तब जाकर उनको शिव से उनका मिलन हुआ। उन्होंने कई जन्म लिए, और तो शिव से एक बार सती पूछती है कि ये जो मुंड माला आपने पहनी हुई है, ये क्यों पहनी हुई है, इतने सारे मुंड क्यों डाले हुए हैं? तो शिव कहते हैं कि ये तुम्हारे ही मुंड हैं जो मैंने धारण किए हुए हैं, 107 है। अब 108 जब जब मतलब वो बताना नहीं चाहते उसको, लेकिन बताते हैं फिर कि अब सिर्फ 107 के बाद केवल एक ही और माला है जो बाकी है, एक और मुंड चढ़ेगा तो 108 हो जाएंगे, ठीक है? तो जब सती अपना शरीर का त्याग कर देती है अपने पिता के हवन की अग्नि में, पिता के घर के हवन की अग्नि में, तब वो 108 उनके उसमें आ जाते हैं। बट द थिंग इज कि शिव को पाने के लिए सती ने कितना तपश्चर्या किया, कितने बार उन्होंने तपस्या की, तब जाके वो शिव को मिल पाई। तो हम भी मनुष्य के रूप में, हमारे ही अंदर वो पार्वती माँ विराजमान है आदि शक्ति के रूप में, और जो हमसे हमें कहाँ तक लेकर जाती है, जन्मों जन्मांतर से हम किस लिए आए हैं, हम तप कर रहे हैं, साधना करते हैं, और धीरे धीरे हम अपने शिव से मिलते हैं हमारे सहस्त्रार पर। तो हम कितने जन्मों जन्मांतर से हमने क्या क्या चीजें की होंगी,
हम अपरिपक्व से परिपक्व होते जा रहे हैं चेतना के स्तर पे, राइट। तो हम सब ये ऊर्जा जब ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे हमें हमारी समझ बढ़ती है, सोच विचार शक्ति बढ़ती है, और शक्ति जब हमें मिलती है, धीरे धीरे शक्ति, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। और जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठ जाती है, और जब यहाँ तक आ जाती है, हमारी शक्ति यहाँ तक आ जाती है, जब प्राण चक्र आपका पूरा टोटली एक्टिवेट रहता है। देखिए सबका एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन और एक्टिवेटेड होता है जब एनर्जी मिलती है। उस स्थिति में हमारे पास मैनिफेस्टेशन पावर आ जाती है। हम जो बोलते हैं, हमारे जो भी बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, वो पूर्ण होने लगती हैं बातें। इसलिए एक ध्यानी का जीवन, एक जो साधक का जीवन होता है, एक तपस्वी का जीवन जो होता है, एक योगी का जीवन जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने मुंह से क्या बातें निकाल रहा है, वो अपने मुंह से किन शब्दों का उच्चारण कर रहा है, वो अपने दिमाग से किन बातों को सोच रहा है, और क्या चीज सोच विचार करते हुए आगे जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? हम सब 3D वर्ल्ड में रहते हैं। हमारा जो ये जीवन है 3D लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारी सोच विचार, हमारी परिपक्वता हमें एक दूसरे से अलग कर देती है। कैसे अलग कर देती है? चेतना के स्तरों पे, राइट। सोच समझ के रूप में हमें अलग करती है, बट अदरवाइज हम सब एक ही हैं, राइट। हम सब एक ही हैं, लेकिन अपने सोचने विचारने रहने तौर तरीके खान पान से हम जो द्वंद्व है इसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी, कई लोग नए आए हैं हमारे ग्रुप में, और अभी भी शायद उनको ये चीज पता नहीं है कि हमें अपने मुंह से क्या बात निकालनी है, कैसे निकालनी है, या नहीं पता है। मैं तो ये सोच के चलती नहीं पता है, लेकिन हमारा फर्ज है बताने का कि अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। हमारे ग्रुप में 41 डे प्रोग्राम है। वो 41 डे प्रोग्राम हिंदी का नवीन जी ग्रुप में डाल देंगे। तो जो लोग नए हैं, जो लोग अभी हाल फिलहाल 1-2 महीना से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो 41 डे प्रोग्राम जो हिंदी की है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए शुरू के फर्स्ट दिन से लेके 41 डे तक, सो दैट आप लोग को समझ में आए कि हम सब ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और हम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और मैं क्या बता रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब एक ध्यानी अपने मुंह से एक बोल निकालता है, तो उसके पास वो शक्ति होती है कि वो उन चीजों को मैनिफेस्ट कर लेता है, मैनिफेस्ट कर देता है, बोल देता है। आप किसी के प्रति क्या बोल रहे हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। आपने कुछ भी अंट शंट कहा, या कुछ भी आपने गलत कहा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बोलने से वो चीज पूरी हो जाएगी? आप आपकी बातों से अगर आपको लग रहा है कि वो पूरी हो रही है, तो आपका जीवन आप अपने आप ही खुद खराब कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। आप अपने गले का इस्तेमाल, अपने विचारों का इस्तेमाल, अपने सोच विचार का इस्तेमाल और आवाज का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जब एक इंसान सोचता है, तो थिंकिंग भी हमारी 4 तरह की हो जाती है, राइट। हम नेगेटिव सोच सकते हैं। ये पहला तो ऐसा होता है डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग सेकंड, थर्ड में आता है पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद आता है मिराकुलस थिंकिंग। तो आपकी जैसे सोच विचार रहेंगे, आप वैसा अपने जीवन में क्रिएट करेंगे। फिर आती है कि हम अपने जीवन में, जब एक ध्यानी या एक इंसान जब 41 डे ऑलरेडी कर चुका है ध्यान साधना, उसके बाद वो दूसरा सेट करता है, तीसरा सेट करता है, और फिर उसकी जो जर्नी है ये ध्यान की अच्छी खासी शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी एक्यूमुलेट करता है। एनर्जी एक्यूमुलेट करता है, और एनर्जी एक्यूमुलेट करके जब वो बातें शुरू करता है या बात करता है, हर चीज को मैनिफेस्ट करता है। उसके बातों में बहुत वजन होता है, बहुत मैजिक होता है, मिराकल्स होते हैं, यानी कि चमत्कार होता है। तो आप अगर अपने जीवन में वो चमत्कार चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जादू हो, और वो आप जो जादू अपने मुंह से बोल रहे हैं वो करना चाहते हैं, तो आपके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने की। और वो कब आएगी? जब आप इतना अच्छी खासी साधना कर सकेंगे। और ये साधना ऐसा नहीं है कि आपने इस जन्म में किया और हो गया, ऐसा नहीं। हमने जन्मों जन्मांतर लगाए हैं साधना करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए, हर किसी ने। मैं केवल अपनी बात या आपकी बात या वंदना जी की, नवीन जी की, या जो भी यहाँ मौजूद है, या कृष्णा जी, निर्मला जी, रूपा जी, ब्रजलाल जी, हुएवर इट इज, या गायत्री जी, फॉर दैट मैटर, जितने भी लोग आज मौजूद हैं, सबके जीवन में जो भी आज अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सबने पता नहीं कितना कितना कार्य किया होगा, कितना कितनी मेहनत की होगी, हम नहीं जानते। तो और एक और चीज आ रही थी दिमाग में कि जब हम सबको
ये नेमतें मिलती हैं, क्या हम उसका ग्रैटिट्यूड शो करते हैं? क्या हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कम से कम ग्लास आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कितनी नेमतें हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हुए उनका धन्यवाद करना है कि कम से कम हमारे पास ये तो है। मैं तो ऐसे बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये तो है, उसका धन्यवाद करें। हमसे अगर कोई चीज ले ली जाती है तो उसका समय आ चुका था हमसे दूर जाने का। और अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, ईश्वर या ईश्वरी शक्ति या सत्ता हम सबको एक अलग नेमत देती है। क्या हमारी आंखें, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा परसेप्शन खुला है कि हम वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उस चीज से? जैसा कि अब हाथी की बात है, एक हाथी है, बीच में खड़ा करके रखा है, उसके चारों तरफ चार अंधे खड़े कर दिए गए, या अंधे नहीं बोलूंगी मैं, चार ऐसे इंसान जिनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ठीक है, तो वो इंसान चाहे वो देख पा रहा हो अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी वो अंधा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है। अब आप चाहे ये बोल दीजिए लालच की पट्टी, चाहे आप बोल दीजिए अज्ञानता की पट्टी, चाहे बोल दीजिए मेच्योरिटी की पट्टी, या ये बोले कि सही में किसी प्रकार का हैंडीकैप है। अब जो हैंडीकैप इंसान होगा, अब ये चारों को मैं हैंडीकैप लेके चल रही हूँ, मैंने आप सबको बताया कि मैं किस रूप में सोच रही हूँ, राइट? अब वो हाथी खड़ा है और चार इंसान खड़े हैं चारों, हाथी के चारों तरफ। अब उनको छोड़ दिया गया, बोला आप आगे बढ़ो उस हाथी की तरफ। उसको, उनको ये नहीं बताया कि वो हाथी है, बट उनको बताया कि कोई चीज है बीच में, आप उसकी तरफ आगे बढ़िए, सीधे सीधे जाइए और छू के बताइए क्या है। हर इंसान जो छुएगा, जो चारों इंसान में से जो जो है, अब उसको कान एक छूता है, उसको लगता है ये सूपा है, बहुत बड़ा सूपा है। ठीक है, अब अगर आपने कभी हाथी के स्किन को छुआ हो और उसके बालों को देखा हो तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, कई जगह सॉफ्ट भी लगेगा, मासल लगेगा, राइट? तो ये हर इंसान के पर्सपेक्टिव पे है कि वो क्या देख रहा है या क्या फील कर रहा है। हाथों से क्या फील किया टच करके, राइट? क्या फील किया उसने, कड़ा फील किया, सॉफ्ट फील किया, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। अब अगर मैं एक पेन लेकर आती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं, ये एक पेन है, सपोज दिख रहा है आप सबको, ये पेन है मेरे पास, राइट? अब इस पेन को, अब मैं चार लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग चार लोग हाथ खड़ा करें, या चलिए नवीन जी को मैं बोलती हूँ, वंदना जी को बोलती हूँ, कोई भी, या गायत्री जी को भी बोलती हूँ। आप बताइए, हाँ, एक एक करके आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या, और डिफरेंट डिफरेंट चीज बताइएगा इसमें। अनम्यूट कर लें। नवीन जी आप बताएं, हाँ आप क्या देखते हैं? हाँ। मैम आगे से जैसे ब्लैक दिखाई दे रहा है कुछ, और बस बस एक चीज बतानी, एक चीज बतानी, आगे से ब्लैक दिख रहा है। अब आप यस बताइए मैम। गायत्री जी। पीछे से सिल्वर थोड़ा दिख रहा है। हाँ, ओके, हम्म गायत्री जी आप बताइए, दूसरी गायत्री जी। हम्म। बोलिए। थोड़ा कुछ पाइप की तरह दिखाई दे रहा है। पाइप की तरह दिखाई दे रहा है। वंदना जी अब आप बोलिए, लेकिन मुझे कम क्लिप लगा हुआ है पीछे। क्या लगा है? उसमें क्लिप है हैंग करने के लिए। अब देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल था, राइट? ये चार लोग हैं, चारों ने डिफरेंट 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 चीज देखी। किसी ने बोला ये पेन है चलता है, किसी ने बोला, मैं बता रही हूँ पेन है चलता है, बट ये पेन है। एनी हाउ, ये तो एग्जाम्पल है, मजाक कर रही थी, बट मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। हर इंसान को कोई भी चीज मिलती है, उसका तरीका अलग होता है देखने का, उसकी सोच समझ, और वो कैसे उसको यूज करेगा नहीं यूज करेगा, वो उस इंसान के ऊपर है, राइट? उस इंसान के ऊपर है। तो पर्सपेक्टिव क्या है, परसेप्शन क्या है किसका, वो समझ में आता है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका परसेप्शन, आपका, आपकी चतुराई, आपकी परिपक्वता सब काम आती है। केवल एक ही चीज काम नहीं आती। ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, ये आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में मिली हुई नेमतों को आप कैसा देखते हैं, आपके ऊपर है, राइट? हम सबके ऊपर, मतलब आपके ऊपर, मतलब हम सबको मैं संबोधन कर रही हूँ कि हम सबके ऊपर है कि हमारे जीवन में जो चीजें हैं हम उसको किस रूप में ले रहे हैं। और यही मैं बार बार बताना चाहती हूँ कि एक इंसान के बोलों में बहुत दम होता है, लेकिन वो दम तब निकलता है जब आपके पास वो शक्ति होती है, और शक्ति तब आएगी जब आपने साधना की हो, तपश्चर्या किया हो, आपकी सोच समझ विचार बोल बहुत परिपक्व हो और उनमें सकारात्मकता हो।
लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप नकारात्मक बोल के नकारात्मक मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो नकारात्मकता मैनिफेस्टेशन तब होती है जब सामने वाला आपकी नकारात्मकता को लेता है। अब मैं बोलती हूँ कि मैं तो लेती ही नहीं, जा नहीं लेती, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? नहीं लेना मुझे, तुमको, तुम जानो, तुम्हारी सोच है, मुझे क्या। अब मैं इस जगह शिवानी दीदी की बात करती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। ये ऐसी बात है जो मुझे स्टक कर गई और मुझे बहुत अच्छी बात है कि वो स्टक हुई मेरे जीवन में। सोचने समझने की शक्ति जो है वो, या आप देखते हैं किस रूप से, वो चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि शिवानी दीदी ऐसे ही डिस्कोर्स ले रही थी और उसमें वो एक बहुत बड़ा जनसमूह था, उसमें वो बोल रही थी और बोलते बोलते उन्होंने जब अपनी बात शुरू की तो सामने ही दो लोग और बैठे थे। एक लेडी थी, एक जेंटलमैन थे। तो उस लेडी को उन्होंने उठाया और बोला कि तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपने कैसी साड़ी पहनी है, ऐसी इस ऐसे शांत डिस्कोर्स में सॉफ्ट या कोई ऐसे एलिगेंट साड़ी पहनने के बजाय आप चमक दमक सुनहरी साड़ी और एकदम गौड़ी गौड़ी साड़ी पहन के आई हैं, तो आपको ये सुनकर उन्होंने सीधे से उनको बोला आप खड़े हो जाइए, और बोला कि आप ऐसी जगह ऐसी साड़ी पहन के आई हैं, इतनी चमकदार चटकीली, और मतलब क्यों पहन के आई हैं? बहुत इस तरह से क्वेश्चन किया। तो फिर उस लेडी को बोला, और फिर उसके बाजू में एक और आदमी था, उसको खड़ा किया और बोला कि ओ माय गॉड, ऐसे लाल लाल जैकेट पहन के आए हो आप? तो लाल जैकेट पहना हुआ था, लाल जैकेट पहन के आए हो। अब किस तरह से कहा था ये तो मैं इतना उसी तरह से नहीं बोल पा रही हूँ, मगर फिर उस लेडी से पूछा अब आप ये बताइए जो मैंने आपको कहा है, इस बात को अब आप कब भूलेंगे? इस बात को आप कब भूलेंगे? तृप्ता जी आज क्यों लाल पहन के आई हो? तृप्ता जी ले सकती है मेरी बात। तृप्ता जी का मैं इनवाइट करती हूँ, सो तृप्ता जी को मैं बोलूंगी। तो तृप्ता जी, ऐसी आज 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 लाल क्यों पहन के आई हो? आज आपके बाल ऐसे क्यों दिख रहे हैं मुझे? अनम्यूट करें। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, हो गया। अच्छा, हाँ, मैं लाल इसलिए पहन के आई हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज व्हाट आई वांटेड, बिकॉज आई न्यू आप वो आंसर वही ऐसे ही देंगे। तो एनी हाउ, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अगर कोई आपको कुछ बोलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कब भूलेंगे उस बात को? किसी ने बोल दिया आपसे कोई बात, तो आप कब भूलेंगे? विनोद जी क्यों हंस रही हैं? नहीं हंसना चाहिए आपको, लेकिन हंस रही हैं, राइट? तो खुशी की बात है, हंसना चाहिए। मैं क्यों बता रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ? तो लीना जी, आपके मेरे जैसे बाल क्यों कटे हुए हैं? आरती जी, आप भी, मैं भी, हम सब ने बाल क्यों कटा के रखे हैं? राइट? एक बात सोचने की है, मैं क्यों बोल रही हूँ। अब कोई आपसे कुछ बोलता है, आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। वैसे ही शिवानी दीदी ने उस साड़ी वाली लेडी से कहा था, तो उससे पूछा कि अब बताइए आपको ये बात आप कब भूलेंगे? तो आज, कल, परसों, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना? तो बोलती लेडी कुछ समय तो लग जाएगा। महीने भी लग सकते हैं, मे बी साल भी लग जाए। अब आप समझ रहे हैं? ये चीज कहा शिवानी दीदी को उस लेडी ने। अब आदमी से पूछा, अब आप बताइए आपको कैसा लगा? तो बोलता है, पता है आदमी क्या बोलता है? बोलता है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने मुझे खड़ा किया, मुझे बोलने का मौका दिया है, और मेरी तरफ ध्यान तो गया होगा। उस आदमी ने ये कहा। तो आप समझ रहे हैं, सोचने और हाँ, समझने की और पर्सपेक्टिव की और परसेप्शन की बात है। और ये इतना अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है ना, ये समझने के लिए, सभी के लिए। ये मैं भी समझती हूँ, आप लोग भी समझिए कि हमें किसकी बात को कितना महत्व देना है। किसी ने बोला और बोल दिया कि तुम ऐसे हो, और आप मान के बैठ गए। जो जन्मों जन्मांतर से मेहनत की है आपने अपने लिए, वो भूल गए कि तुम कैसे हो। तुम ये याद रख रहे हो कि वो 2 दिन का आया हुआ इंसान, वो आपको आके कुछ बोल रहा है, और वो आके आपको कुछ भी बोल के जा रहा है, और आप उसकी सुन रहे हो बैठ के, और आप किस बात को तवज्जो दे रहे हो। जस्ट इमेजिन हमारी फ्लाइट, इंसानों की फ्लाइट, मतलब दुविधा, कितनी बड़ी बात है कि आप किसको कितनी तवज्जो देते हो, किनकी बातों को तवज्जो देते हो। इट्स लाइक
मैं सोचती हूँ कि इसी बात में कितनी ये एक मतलब मैं अमेजिंग नहीं बोलूंगी, कितनी दुख वाली बात है कि हम अपने आप को भूल कर बचपन से लेके अपने आप को हमने बड़ा किया, अपने आप को हमने जाना समझा पहचाना, पढ़ाई की लिखाई की, 10 लोगों के अपने घर परिवार की बातें सुनी, समझदार बने, और बड़े होके ऑफिस में आके किसी ने कुछ कह दिया मान के बैठ गए, राह चलते हुए दुकानदार ने कुछ बोल दिया आप उसकी मान के बैठ गए, कोई आदमी से आप भिड़ गए उसने कुछ बोल दिया आप उसकी मान के बैठ गए, और दिन भर आपका पूरा खराब कर दिया, आपने जीवन खराब कर दिया अपना, सोच सोच के टेंशन ले लिया, बीपी बढ़ा लिया एंड व्हाट नॉट। बीपी बढ़ता सबका बढ़ता है, बट शारीरिक चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं आज जो आप सबको समझाने की प्रयास कर रही हूँ वो ये है कि हमको किसकी बातों को कितना तवज्जो देना है और उसको कितना दिमाग से बिठा के रखना है, कब रखना है, क्यों रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी नहीं सोचना है और कितना उसको ध्यान देना है उस बात पे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम सबको समझना है, और इसलिए हम ध्यानी हैं। इस चीज को एक रिस्पेक्ट के रूप में देखिए, ग्रैटिट्यूड के रूप में देखिए, और जन्मों जन्मांतर की मेहनत को आप लोग समझिए और उस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या हूं। अपना अपना महत्व समझिए कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं। बुराइयां भी हो सकती है, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि नहीं होती हैं, सब में होती हैं, मुझ में भी है, आप में भी है, हम सब में, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत हैं। और उन अच्छाइयों को हम भूल बैठे हैं क्या कि हम हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। कोई हमें 10 चीज बोल दे लेकिन हमें तो पता है ना अपने बारे में कि हम कैसे हैं, और उसको नहीं भूलना है। चाहे कोई इंसान हमसे कुछ भी बोल दे, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम अपने आप को जानते हैं ना कि हम है कौन। किसी ने कोई आया बोला और बोल के चला गया और आपने उसकी बात सुन के पकड़ के गिठान लगा के बैठ गए, और अब बस वो गिठान बंदी हुई है और फिर हमारा काम है आओ निकालो, फॉरगिव करो और उस गिठान को खोलो। राइट? हाँ बिल्कुल, अभी मैं कुछ फिनिश कर रही थी इसलिए पहले लेट मी फिनिश। बट द थिंग इज यही बात है कि हम सबको याद रखना है कि हम किन किन बातों को गिठान मान के बैठ गए हैं, उनको नॉट बनाकर अपने दिमाग में रखा हुआ है। और ये जो नॉट्स होती है ना, यही हमारी साइकोसोमैटिक इश्यूज होकर हमारे पूरे शरीर को खराब करती है, हमें अस्वस्थ करती है और हमको परेशान कर देती है। तो मेरा आज का जो समझाने का प्रयत्न ये है कि आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर तभी आ सकती है जब आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठकर आपके सहस्त्रार पे जाएगी। लेकिन आप अपने मुंह से जो बोल निकाल रहे हो उसको कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है वो बहुत फर्क पड़ता है। राइट? और आप अगर ध्यानी हो, मैनिफेस्टेशन पावर अगर है तो ही वो पूर्ण होगा, ये भी याद रखना। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो ये भी याद रखना है। इसलिए मैंने आज ये बताया। थैंक यू सो मच। यस विनोद जी। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम, मैं नमस्कार। ये कहना चाहती हूँ कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो हाथ रिमोट कंट्रोल है अपने हाथ में रखो। ये मैं भी पहले बहुत सोचती थी, लेकिन मैंने अब बहुत छोड़ दिया। बिल्कुल किसी की बात को नहीं लेती मैं अब दिल पर। बिल्कुल उसकी लो जहां आपको लगता है वो इंसान सच। कोई इम्पोर्टेंट नहीं रख जो अगर कोई कहता है समझाने की अगर कहता है तो ठीक है, हम उसको जो अच्छी बात है उसको पकड़ लो। अगर हमारे हिसाब की नहीं है तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल मेरा तो ये कहना। बिल्कुल, और यही बात है कि किसकी बात को, वही मैं बोल, किसकी बात को कितना तवज्जो देना है, कौन आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है इसलिए बात कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है ना? थैंक यू विनोद जी। यस जी सर। जी नमस्ते सबको, बहुत बहुत प्यार। अ, मेरा भी कहना यही है कि रिमोट कंट्रोल वाली बात अभी विनोद जी ने बोल दी है, बट एनीवे शायद टेलीपैथी हो गई है। और मैं यही सोचती हूँ कि मैं वो करती हूँ जो मुझे खुशी मिलती है। मैं अपनी मालिक खुद हूँ। स्पेशली ये चीज हमने जानी जब ध्यान में आए, तो बिल्कुल किसी दूसरे को हम अपना मालिक क्यों बनने देते हैं? हम क्यों उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि भाई वो जो चाहे कि नहीं ये लाल रंग हमारे ऊपर सूट नहीं करता, डजेंट मैटर, ये मुझे पसंद है। उनको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे की तरफ ध्यान दे लो,
पर मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो नहीं नहीं यही मुझे पहनना आपके है। ऊपर रेड पसंद आ रहा है, वो रेड जैकेट नो, की बात कर रही थी, बट हाँ आई नो आई नो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आई नो एग्जांपल दे रही हूँ। आई नो। आई नो आपने किस टोन में बोला था, मैं उसको भी समझती हूँ। और ये है कि हमें अपनी जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने मालिक खुद बनना है, बिल्कुल और अपनी खुशियों को अपने तराजू पे तोलना, ना कि किसी सामने वाले के तराजू पे तोलना है। तो ये खुश रहने का सबसे बढ़िया फंडा है। कल हम लोग गए थे, सबने एक यंग ग्रुप, यंग लोगों का हमारा ग्रुप है। हमने उसमें खूब डांस किया, खूब नाटक किए, खूब हंसे, खूब मस्ती मारी, खूब चुटकुले सुनाए। वहां कोई एज बार नहीं था। जो यंगेस्ट थे वो 20 इयर्स में थे, और मैं 73 की हूँ। मेरे से भी थोड़ी सी बड़ी मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको भी ले गई, हमने खूब मस्ती मारी। थैंक अब अगर मैं ये कहूँ, बलजीत जी भी थी हमारे साथ, अगर मैं ये कहूँ कि लोग क्या कहेंगे कि क्यों डांस कर रहे हैं इस उम्र में, आपके अब बात ये यंग लोगों के साथ मिलके पार्टी कर रही है, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मालूम है मुझे खुशी मिलेगी इसमें, लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने में, उनके साथ बैठ के अच्छे रिश्ते बनाने में, डिस्कशन करने में। तो फिर मैं क्यों दूसरे की तरफ देखूं? बिल्कुल। मुझे अपना और देखना है, अपना मेरा जीवन कंफर्ट किसमें, या अपना जीवन जीना आपको आना चाहिए, और अगर आप अपने पूरी हाथ मेहनत में। करके यस, अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट चीजें आप कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप अगर छक्के मेहनत करते हैं तो छक्के आपको मजा भी लेना चाहिए, और आपको बिल्कुल। पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और यही सोच बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, मजबूती से सारे काम करो, लेकिन करो जरूर। ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, सिर्फ सोच ही रहे हैं, सोच के सारे हवा के कीले बना डाले आपने, लेकिन एक्चुअल में जो किला बनाना है उसके लिए कुछ काम किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। सो बट तो यही है कि मालिक बनना है अपने, ठीक है। थैंक दुनिया जाए यू। भाग में, सारी जिंदगी लोगों की तरफ देखते रहे कि हमें वो लोग क्या सोचते हैं। नहीं नहीं दुनिया हमें जाए ये भाड़ में नहीं। ओके थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, लगता है। थैंक यू। लेट्स टेक आरती जी, क्योंकि हमारी बातें कहीं और मोड़ ले लेंगे नहीं तो होगी, तो इसलिए मैं रुकती हूँ। बट यस आरती जी गो है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आरती। दीदी, और नमस्ते सभी रानी मित्र। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो बात आपने कही कि अगर कोई कुछ कहता है, तो मेरा नेचर बहुत ही सेंसिटिव है पहले से ही। तो कोई छोटी सी भी बात अगर मुझे टोक देता है या बोलता है, तो पूरा दिन मैं वही सोचती हूँ कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मुझे बहुत बुरा लगता था। और पूरा दिन जैसे उदासी में ही जाता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं करते तो भी सामने वाला हमें ऐसा क्यों बोलता है। हम्म। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तो जो आप कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है, तो वो ध्यान की ऊर्जा ने हमें इस हद तक आगे पहुंचा दिया है। ये मेरा खुद का अनुभव मैं बता रही हूँ बिल्कुल कि अब मुझे कोई कुछ भी कहता है, जैसे ही तृप्ता जी ने कहा वैसे ही कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता हो, 2 क्षण के लिए विचार आता है, और दूसरे ही मिनट में मैं भूल जाती हूँ कि ये उसके विचार है, मैं क्यों अपने ऊपर लगाऊं, मैं तो वैसे करेक्ट हो ही नहीं। करेक्ट। तो और मैं अपने यही है, ऊपर वो चीज लेती ही नहीं हूँ, और अब मैं बिल्कुल दुखी होना मैंने छोड़ दिया है। यस। तो और ये हम मुझे कहीं ना ध्यान का कहीं हम फायदा सब मिला कहीं ना है। कहीं सेंसिटिव है, और वो फील होता है, इसलिए तो हम सब ध्यान में आए हैं। सोचा है कभी, सोचने की बात है ये कि हाँ, जितने सारे वही लोग हैं मैं ना, कह रही थी कि ऐसा ऐसे इतना ही और लोग ध्यान में जरूर आते होंगे, वुंडेड ऐसा पीपल, मुझे लगता है। जो जिनको हीलिंग चाहिए वो आते हैं सबसे पहले। तो हम सब कितने वुंडेड होंगे सोचिए आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। कृष्णा जी प्रणाम नमस्कार, थोड़ा जल्दी लेते हैं, आप ध्यान में भी जाएंगे। आशा जी भी हैं, या बोलिए। ये तो पता नहीं, मुझे लोग बेवकूफ समझेंगे कि ऐसी है या क्या। मुझे तो कोई भी कुछ कहता है, बहुत बहुत तीखा भी हो, तो 5 से 10 मिनट के बाद मैं सोचती ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, बस अपना सबसे, हो। दैट इज और वाई। एक तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता, इसलिए मैं सोचती भी नहीं हूँ। बहुत बुरी लगी होगी तो 5-10 मिनट में, और फिर मैं तुरंत उस आदमी से जाके बात करूंगी, क्योंकि लगता है बात कर लूंगी तो हाँ उसका राइट, मन भी यही ठंडा यही हो बात है। जाएगा। मुझसे भी नहीं रहा जाता है, मुझसे भी नहीं होता है, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, और गुस्सा आता है फिर सीधे ऊपर चढ़ता है और सीधे नीचे आता है। दैट इज हाउ आई एम। बट दिस इज व्हाट, कि जो मेरे आसपास है, तो मेरे आसपास सुख शांति खुशी रहे,
और इसलिए मैं उसके लिए अगर अपना जैसे होता ना मुझे झुकना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगी, लेकिन वो मेरे लिए मैटर करे, जो इंसान मैटर करता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर देम। बट अदरवाइज तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जाऊँ अपने रास्ते। लेकिन अगर कई बार समझा चुके नहीं समझ रहा इंसान, तो भैया तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ सीधे। Anyhow, thank you so much. Love you, Krishna aunty. Thank you so much. Love you, ट्रिप्ता जी. Love you, आरती जी. ये सारी जितने भी हैं, मेरे को बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम सब कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं सभी. यस, हाँ बोलिए आप. आशा जी. और ये मेरी सबसे फेवरेट, सबसे ओल्ड मेंबर ऑफ द ग्रुप, आशा जी. मतलब ग्रुप आत्मवंदन मेंबर ऐसा होना चाहिए. आत्मवंदन आशा जी. आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन. और आप सबने बराबर कहा है, सबकी बात बराबर है, लेकिन उसमें एक ऐड बोलिए बोलिए. कि हमको मालूम है अपने को कोई बोलेगा तो लगता है, तो वही बात याद रखने का, और किसी को भी बोलने का है तभी याद रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी उनको चाहे आप अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन पहले उनकी प्रशंसा करो, उनकी जो गुण है उसकी, और बाद में उनका जो दोष है, उनमें कुछ कमतरता है, कमी है, वो बाद में समझा देना. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिल्कुल, लेकिन बात वही है, लगता है वैसे कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं, मजबूरी हो जाती है. ये जो इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है. हमेशा पीपल प्लीज नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो बात बोली बहुत सही भी बोली, क्योंकि आप किसी को प्यार से समझाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. गुस्सा करके तो कोई भी समझा देगा, राइट. थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. नहीं नहीं, आपका तो बराबर है. आप क्योंकि आपको तो जब भी बोलना है वो बोलना ही पड़ता है, और बोलना ही चाहिए, वो तो बराबर है. लेकिन मैं कॉमन पर्सन सबको बोलती हूँ कि हम बोल देते हैं, लेकिन बोलने के पहले सोचना चाहिए. आज मैं वो इस मैं बात पे मनन कर रही थी, आज ही मैं मनन कर रही थी, जो आपने अभी बात बोली ना, इसी बात पे कि कैसी दुविधा है मेरे जीवन की, कि मजबूरी है मुझे कि मुझे बोलना पड़ता है. मुझे नहीं भी चाह के मुझे मास्टर्स वहां पे खड़ा कर देते हैं, मैं द्वंद्वत्व में खड़ा कर देते हैं मुझे, और मुझे चाहते हैं कि मैं अर्जुन के जैसे उस युद्ध को लड़ूं. और मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है, मुझे इतना खराब लगता है कि मुझे ही क्यों, मैं बोलती मुझे ही क्यों, वाई मी. बट आई नो दिस इज माई पर्पस, आई कांट. और इसलिए मुझे ये आज मेरे को मतलब एक मैसेज आया, तो मेरे को लगा ये मैसेज मुझे क्यों नहीं मिला है, तो मुझे. मधु जी, आप बोलते हो बराबर है, क्योंकि आप बहुत सारा पहले अच्छा भी बोलते हो, फिर कुछ कमतरता लगती नो हो नो वो नो, मैं बताते अपनी हो. अपनी बात कर रही थी कि कल मुझे एक मैसेज मिल रहा था, तो उसमें लिखा था, उसमें बताया गया था कि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, और बोलते बोलते कि कई बार हमको हमारे ही जीवन में अर्जुन की भांति उस धर्म की युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ता है, और ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे. और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत शांति चाहती हूँ, या शांति प्रिय रहना चाहती हूँ, या मैं खुद अपने अंदर वो शांति महसूस करती हूँ. तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन की राह में मुझे उस जगह खड़ा कर दिया जाता है जहां पे मुझे वो लड़ना ही है, और मैं उस अर्जुन की भांति डर जाती हूँ कि मुझे अब इनको दुख पहुंचाना पड़ेगा बोलों से. मतलब ऐसे बोल नहीं कि मैं उनको दुख पहुंचाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उनको बताना पड़ेगा. और जब बताना पड़ता है तो मुझे वो अर्जुन की भांति युद्ध लड़ना पड़ता है. और मुझे लगता है कि हे ईश्वर, तुम कितना सारथी बन के मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो. इट इज नॉट इजी, डोंट पुट मी इन दीज सिचुएशंस, लेकिन वो करना ही पड़ेगा. तो वो धर्म युद्ध है, वो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. जब तक की हूँ तब तक की तो लड़ना पड़ेगा. तो इसलिए थैंक यू. बस मैं ये बोलूंगी कि जो जीवन दिया है उसको जिए, खुशी से जिए, हंसते खिलखिलाते जिए, और आगे बढ़े. नवीन जी, हम आप बोले. नमस्ते मैम. नमस्ते. थैंक यू आशा जी, थैंक यू. मैम जैसे ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. मैम जैसे कपड़ों तक तो ठीक है, और अपना एंजॉयमेंट भी ठीक है, लेकिन इसमें दूसरों की खुशी का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मैम. हमेशा अपना ही नहीं सोचना चाहिए. बिल्कुल, ये भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम हमारा जो इमीडिएट सर्कल होता है, इमीडिएट सर्कल, हम उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी जैसे क्या खुशी के है चक्कर अभी, में दूसरों को दुख जैसे दे, हम वैसा ना कहेंगे, करें. जैसे हम कहें गए भाई हमें किसी की चिंता नहीं है, कोई कुछ करे, हमें अपनी खुशी चाहिए, वो भी थोड़ा गलती है. हाँ वो तो है, वो देखने देखने की बात है. अगर आपकी खुशी से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है,
तो वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कौन है इस 3D वर्ल्ड में कि उसको किसी की खुशी चुभती नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई अगर खिलखिला के हंस रहा है या कोई खुश है तो ये क्यों हंस रहा है, इसको ऐसी कौन सी खुशी है, ये क्यों हंस पा रहा है? अच्छा अब ये हंस रहा है ना, चलो इसको दुख देते हैं, तो ये दुखी होगा तो हम खुश हों, तब उनको खुशी मिलती है। तो उनकी जो खुशी के मायने है ना वो बहुत डिफरेंट है, और ये लोग कई लोग करते हैं। इसलिए जो लोग खिलखिला के हंस रहे हैं ऑलरेडी, जो खुशी में खुश है, या जिनके जीवन में दुख होने के बाद भी खुश है, किसी ने किसी का जीवन नहीं देखा, किसी ने किसी के जूते नहीं देखे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को जज करने से पहले पहले आप उसके जीवन को देखो कि वो कहाँ से आया है, कितनी स्ट्रगल्स किया, क्या उसके बाद भी वो हंस पा रहा है। तो एक मजबूत इंसान की निशानी वही है। लेकिन हमारी खुशी के चक्कर में हम दूसरे को दुख दें, ऐसा ना करें, सिर्फ यही है। यस, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। यस हेमराज जी, अब इसके बाद ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। 1 सेकंड। आत्मबंधन। नमस्ते आत्मवंदन। मधु जी, आत्मवंदन। बहुत अच्छा टॉपिक पर आज आपने स्वाध्याय किया। मुझे बहुत अच्छा बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर कभी कभी बात करना चाहिए। क्योंकि अब हम एक बुक पकड़ते हैं और उसी में घूमते रहते, कभी कभी उसके बीच में कुछ आ जाता है। बस मुझे अच्छा लगा। हमारी तो कल्चर भी यही बना है ना, शादी में बिन बुलाए नहीं जाओ, और वो मृत्यु संस्कार में बिन बुलाए जाओ, शादी में बिन बुलाए मत जाओ। अब देखिए, खुशियां में कभी छूटा होगा, अपने सका मामा हो, उसको तो छूटना नहीं चाहिए था, कहीं मिसप्लेस हो गया होगा, तो ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते ना, बस बस नहीं नहीं, बहुत सही हम बात तो है। सबसे नजदीक का रिश्तेदार है। ऐसे इसी तरह से हम लोग। और मुझे तो बस इतना छोटा बताना रही कि परसों मैं वहाँ मस्जिद में नमाज कैसा होता है अब तक देखा नहीं था। अब वहाँ पे जाके नमाज में गया, अब लोग बताने लगे कि जब फोटो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, अरे भाई तू जाता, अब तेरा जाना बाकी कहाँ है। अब जितना अच्छा लगा था, मैं सबको समझना चाहिए, मुझे ये वो नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको बुरा लगे तो आपको बुरा मानिए, मुझे बुरा नहीं लगा, बस मेरा जवाब यही था। अब बस अपने आप को स्ट्रांग बनाने के यही एक तरीका रहता था, बस वंडरफुल। जितने और मास्टर्स ने बताया मुझे भी बस ऐसा ही लगा। बिल्कुल। जी तो हेमराज जी, ये तो आज क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवत गीता कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम स्वाध्याय की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। मगर बीच भी हम बहुत पहले भी, अगर आप पुराने सेशंस देखेंगे बैक में जाके, तो आपके ऐसे ऐसे कई सारे सेशंस मिल जाएंगे जहां पर उनके अलग अलग नाम है, टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बातें की हैं हम सब ने इस बीच में, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सबको ध्यान देनी चाहिए। और रही बात कुछ रिलीजियस प्लेसेस की, टेम्पल्स की, मास्टर्स, हर एक रिलीजियस प्लेस जहाँ पे वो हाई एनर्जीज हैं, उसको जाके महसूस करिए, उसकी जो शांतता है उसको, उस प्रेम को, उस सुकून को महसूस करिए। मैं मंदिर में भी गई हूँ, मस्जिद में भी गई हूँ, और मैं चर्च में भी गई हूँ, गुरुद्वारे में भी गई हूँ। हर जगह उस शांति को आप महसूस करिए। किसी से कुछ बोलिए मत, बस बैठिए, उसको एहसास करिए। मंदिर जाते हैं किस लिए जाते हैं? मांगने जाते हैं। मैं कभी भी, अगर मैं वहां जाती हूँ, ये मेरे साथ होता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊं, मेरे मन में ना कुछ, मेरा पूरा दिल दिमाग खाली हो जाता है उस समय। मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता कि मुझे कुछ मांगना है, मैं ऑटोमेटिकली उस सुकून में आ जाती हूँ। और रिसेंटली ये हुआ था कि एक बार टेम्पल में गई थी, अभी कुछ जब से हम PSSM में आए तो टेम्पल में भी जाना थोड़ा कम हो गया है। बट आई वॉन्टेड टू, एक दिन हम गए थे सब परिवार के साथ, और जब गए तो मैं वहां जाके सिर्फ क्या कर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, और मैं रोना शुरू कर दी। रोती रही रोती रही रोती रही। और मेरे हस्बैंड बोले तू कर क्या रही है, व्हाट इज हैपनिंग, मम्मी आप क्यों रो रही हो? तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि वो एनर्जी मुझे क्लीन कर रही थी। जो जितना भी नेगेटिव कहीं शरीर में होगा, या किसी का बोला सुना कहा, जो हम नहीं निकालते, हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बॉडी वो एनर्जी क्लियरिंग करती है। और ऐसी जगह जाकर जहाँ टेम्पल होता है, मस्जिद होती है, मंदिर होती है, गुरुद्वारा होता है, वहां बैठो, देखो, उस एनर्जी में रहो, थोड़ा देर बैठ के वहां ध्यान करिए, उस एनर्जी को, उसको आप लीजिए अपने अंदर। यू डोंट इवन नो आपके जो सेल्स है, आपके जो बॉडी के लेयर्स है, आपके जो कोश है, वो कैसे क्लियर होगा ना। आप सोचिए मेरे आंसू निकलते जा रहे हैं, जबकि मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, और मैं फूट फूट के रो रही हूँ, मतलब ऐसे कि मतलब मुंह छुपा रही हूँ, कोई सोचेगा कि इसको किसी ने डांट दिया, बोल दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ, बट मैं सिर्फ रोती जा रही हूँ। क्यों?
बिकॉज वो एनर्जी मुझे क्लियर कर रही थी। तो आप सोचिए कि वेन एवर यू फील कॉल्ड फॉर गोइंग इन द टेम्पल, प्लीज गो एंड सिट, प्लीज जाइए, वहां जाकर बैठिए और उस एनर्जी को महसूस करिए, अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को क्लियर करिए, एनर्जी क्लियरिंग करें। सो थैंक यू सो मच हिमराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कितना लेना है, जो आज की बात है, कितना लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है और किसकी बातों को महत्व देना है, वो भी आपके सोच समझ में होना चाहिए, वो परिपक्वता होनी चाहिए लेने की। सो इसी के साथ बहुत हंसते खिलखिलाते हुए चलिए आज का सेशन हम ध्यान में अंदर जाएंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि अपने ध्यान के साथ हम ऐसी जगह जाए जो हमें शांति सुकून देती है, अपने ही इनर टेम्पल में हम जाएंगे। सो और हमारा इनर टेम्पल कहाँ है? यहाँ, हमारा यहाँ, सो बोलते हैं ना, हम इसको बोले इस इन सब का जो इंटरसेक्शन है ना, वहां पे जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन मास्टर्स। अपनी आप आलती पालथी मार लें। अरे वंदना जी का था, सॉरी मैं तो टेक ओवर कर लिया। नहीं नहीं वंदना जी, आप ध्यान कराना चाहते हैं क्या? सॉरी 1 सेकेंड। नहीं मैम, वंदना जी मना कर रही थी। ओके ओके, चलिए फिर मैं आपको ही। मैसेज किया था। ओके, मतलब हम सही जा रहे थे। सो ओके यस मास्टर, मैम। तो आलती पालथी मार के बैठे। और अभी आधा पौना घंटा है, सो आज आधा पौना घंटा 45 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। कल उसके जो भी शेयर करना होगा एक्सपीरियंसेस कल कर लेंगे। सो आप सब आलती पालथी मार के बैठे, अपने पाँव को आप इस प्रकार क्रॉस करें, हाथों को आपस में क्लैस्प करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपनी सांसों के साथ आप एक हो जाएं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई श्वास आपके साथ शांति, सुकून, परम आनंद और सुनहरी ऊर्जा अपने आप के साथ अंदर ला रही है। उसे महसूस करें, इस प्राणवायु को नासिका के साथ अंदर आते हुए। नासिका के साथ इस प्राणवायु को महसूस करें कि ये कितनी सकारात्मक ऊर्जा ला रही है। और जब हम सांसों को बाहर रिलीज करें तो हमारे भीतर का जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम रिलीज कर रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारा शरीर उस डेंस एनर्जीज को रिलीज करते हुए हल्का और हल्का परम आनंद के साथ जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। अपनी हर एक श्वास को अपने ब्रेन के भीतर, अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी सांसों में, आपके पूरे चेहरे पर, आंखों में, कानों में, आपके गालों में, आपके जीभा में इस परम आनंद को महसूस करें सांसों के साथ। सांसों की परिपक्वता को, सांसों के स्पंदन को, सांसों में प्रेम भरे हुए क्षणों को महसूस करें। उस शांति को अनुभव करें हर एक श्वास के साथ। आपके ब्रेन के भीतर उस शांति को महसूस करें जो हर एक प्राण वायु के साथ आपके अंदर, आपके भीतर, आपके हर एक कण कण में जा रही है। उस सुकून को अनुभव करें, उस सुकून को अपने भीतर हर एक कण कण में, हर एक कण कण के भीतर तक प्रवेश करते हुए डीएनए तक जा रही है ये सुकून, ये शांति। उसको महसूस करेंगे। महसूस करें कि आप गहराई से सांसें लें और धीरे धीरे आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को एक आनंदित करती हुई प्रक्रिया बनाएं, सुकून से भरी हुई प्रक्रिया बनाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर का भाग, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, गर्दन के ऊपर का भाग, इसमें अपनी सांसों को महसूस करें। आपका छोटा दिमाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जो हमारे हाथ, पांव, रीढ़ की हड्डी को कोऑर्डिनेट करता है, उसके मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसे रिलैक्स करें। आपके कंधों को, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों तक अपनी हर एक सांसों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को गहराई में जाते हुए अंदर तक, आपके हर एक सेल में, हर एक न्यूक्लियस के अंदर ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। हर एक न्यूक्लियस में हर एक टेलोमियर है, टेलोमियर के हर एक एंड में डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं। हर एक डीएनए स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रैंड्स में
जेनेटिक कोड्स हैं, हर एक जेनेटिक कोड्स में, हर एक जीन्स में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं, शांति सुकून भेज रही हैं। उसे महसूस करिए। अंदर तक, भीतर तक उस प्रेम को, शांति को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपके हर एक चेतना के लेवल को, स्तर को, सेंटर को आप महसूस करें। सांसों के साथ जोड़ते जाएं। टेल बोन से लेकर गर्दन तक और सहस्त्रार तक आपकी सांसें ऊपर की ओर उठ रही हैं। हर एक सांस को महसूस करें। 7 से 8 बार आप अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस लें। महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी टेल बोन से लेकर सहस्त्रार तक सांस ले रही है। जब आप सांस खींचे, महसूस करें। सांस छोड़ते वक्त आप अपने सहस्त्रार से सांसों को रिलीज कर रहे हैं। सारा हेवीनेस, सारा अनसपोर्टेड जो भी भाव है, उसे आप रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर। अपने शरीर को और हल्का होता हुआ महसूस करें। आपके गर्दन, गले, आपकी आवाज, आपके गट में, आपकी गर्दन की मांसपेशियों में सांसों को महसूस करेंगे। और कोई भी भारीपन जो आपके गले में मौजूद हो, आपकी आवाज में हो, उन सबको रिलीज करें। कोई भी ऐसी बात जो आप ना बोल पाए हो और आपको ब्लॉकेज लगता हो, उसे भी रिलीज करें। आपके हृदय में, फेफड़ों में सांसों को प्रवेश कराएं। हर एक सांस के साथ प्राण वायु को महसूस करें। अपने लंग्स को चौड़ा करते हुए सांसों को भरें। अपने फेफड़ों में चौड़ा होने दें। खूब चौड़ा करते हुए सांसों को ले, आराम से, गहराई से, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अपना टाइम लेते हुए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें और आपका शरीर। अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने पेट के भीतर, अपनी हर एक ऑर्गन में सांसों को महसूस करें, उसके स्पंदन को महसूस करें। चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, जननेंद्रियां हो, या बड़ी आंत, मल निकासी द्वार हो, हर जगह आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं। हर एक भाग में, हर एक भाग को जागृत कर रही हैं। हर एक भाग जो भी कार्य करता है, उसको भी जागृत कर रही है कि सकारात्मक काम करे, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। शांति, सुकून, प्रेम, अपनत्व, अपना प्रेम हम अपने आप को दे रहे हैं। उसे महसूस करें। हमारे भीतर कोई भी अगर विचारों का टकराव हो रहा है, कोई बात बुरी लगी है, या कोई गिल्ट है, या कुछ अभी भी हमने अपने आप को समझा नहीं है, उन सारे सोच विचारों को रिलीज कर दे। सारा भारीपन हर एक प्रकार की सोच का, उसे भी रिलीज करें। हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी रिलीज करें। और हर एक सांस के साथ अपने भीतर सुकून, शांति, प्रेम महसूस करें। जब हम संकल्प लेते हैं या हम अफर्म करते हैं कि हमारे भीतर प्रेम, शांति, सुकून जा रहा है, तो वैसा ही होता है। इसलिए अपनी बातों को अफर्म करें। मेरे साथ मन में दोहरा सकते हैं। अपने शरीर को अफर्मेशंस दें, आज्ञा दें, ऑर्डर दें, प्यार से, प्रेम से। कमर से नीचे का हर एक भाग आप रिलैक्स करेंगे। हमारी जांघें, घुटने, हिप्स, हमारे पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां, सब कुछ सांसों के साथ जुड़ गए हैं। सांसों के स्पंदन को मांसपेशियों में, नसों, नाड़ियों में, अस्थि मज्जाओं में महसूस करें। महसूस करें सांसों के स्पंदन को। हर एक सांस लेते हुए इन सांसों के स्पंदन को महसूस करें आपके मांसपेशियों में।
जैसे कि कोई करंट बह रहा हो, जो प्राणवायु का सकारात्मक ऊर्जा का करंट है, ये आपके भीतर सहस्त्रार से लेकर आपके पूरे शरीर में बह रहा है। आपका पूरा शरीर तेजोमय, प्राणमय, ऊर्जामय हो चुका है, शक्ति से भरा हुआ, परम आनंद को संचार कर रहा है, सर से लेकर पांव की उंगलियों तक। अब मदर अर्थ में अपने ऊर्जा को आप ग्राउंड करेंगे, सर से लेकर पांव तक आपकी पूरी ऊर्जा मदर अर्थ के साथ जुड़कर ग्राउंडिंग कर रहे हैं। प्रणाम करें मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को, उनसे आज्ञा ले, माँ हम आपके भीतर अपनी ऊर्जा को ग्राउंड कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा हमको पहुंचाए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा, ग्राउंडिंग ऊर्जा हमारे साथ जोड़कर आपकी हीलिंग ऊर्जाएं हमें प्रदान करें। केवल और केवल हीलिंग ऊर्जा मदर अर्थ से हम ले रहे हैं। मदर अर्थ अपनी सकारात्मक हीलिंग ग्रीन ऊर्जा हमें चारों तरफ, हमारे भीतर, हमारे बाहर हमें प्रदान करती हुई हमें प्रवेश कर रही है, हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे हम सब ग्राउंड होते हुए अपना ध्यान अब हम शरीर से हटाते जाएंगे, अपनी एस्ट्रल बॉडी पर ध्यान लेकर आएंगे। महसूस करें हमारी सबकी एक ट्रांसपेरेंट लेयर की बॉडी है। यह हमारी तीसरी लेयर, भौतिक शरीर के भीतर हमारा प्राण शरीर, और प्राण शरीर के भीतर हमारा यह एस्ट्रल शरीर। आज ये एस्ट्रल शरीर हम सबके साथ उड़ने को तैयार, अपने ही भीतर, अपने ही पीनल ग्लैंड में, अपने ब्रेन के भीतर उस टेम्पल में प्रवेश करें। ये टेम्पल जो हमारे कानों से जुड़ा हुआ, हमारी आंखों से जुड़ा हुआ, हमारे ब्रेन के भीतर हमें एक सुनहरे दरवाजे की तरफ लेकर जा रहा है। ये सुनहरा दरवाजा जिसे आप खटखटा रहे हैं, ये दरवाजा जैसे ही खुलता है, चारों तरफ सुनहरी रोशनी आपको दिख रही है, जो आपके ही भीतर की रोशनी है। इस सुनहरे दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हुए चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा प्रदान हो रही है, दिख रही है। आपके ही इस टेम्पल के भीतर एक सुनहरा जगत है। ये सुनहरा जगत जहाँ पे झरना बह रहा, पानी की कलरव, पानी की कलकल सुनाई दे रही है, पक्षियों की कलरव सुनाई दे रहा है। सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए। ये सुनहरी दुनिया जहाँ की घास भी बहुत मखमली है, आप इसके ऊपर चलकर अपने ही टेम्पल में आप बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं, खुश हैं, सुनहरी धूप की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। हर जगह आप पेड़ पौधे, आसमान, नीला आकाश, सुनहरी धूप की किरणें, पक्षियों के कलरव की आवाज, हर एक पत्ती जो पेड़ों पर लगी हुई है वो चमक रही है। हर एक क्षण आप हवा की भीनी भीनी खुशबू महसूस कर पा रहे हैं।
ये हवा आपके शरीर को, आपके एस्ट्रल शरीर को लग रही है, उसे महसूस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को एक एंजल के रूप में देख रहे हैं। अपने पहनावे को आप देख रहे हैं, अपने हाथों को देख रहे हैं, जैसे कि आपके हाथ भी हल्के हो चुके हैं, शरीर हल्का हो चुका है। आपके पीठ से 2 पंख निकल आए हैं। अब आपको चलने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां जाना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति से वहां जा सकते हैं। आपके पंख आपको वहां उड़ाकर ले चले। आप हर जगह जहां जहां अपनी गर्दन घुमाते हैं, वहां आपको प्रकृति का नजारा देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही सुंदर है। शांत वातावरण, मन को सुकून देता हुआ, नदी बह रही है, झरने दिख रहे हैं। सुनहरे टेम्पल की जगह के भीतर तरह तरह के जानवर भी दिख रहे हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे, फल से लदे हुए वृक्ष भी दिख रहे हैं। तितलियां, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लू बर्ड्स, कार्डिनल्स, कोयल, हर प्रकार के पक्षी, हर प्रकार के जानवर, हर प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स भी दिखते हैं। आप अगर पानी में पैर रखना चाहते हैं, आप उसमें भी पैर डालकर बैठ सकते हैं। किसी को अगर फल का मन है, फल खा सकते हैं। धीरे धीरे आप सब उन सारे कार्यों को कर रहे हैं जो आपका मन कहता है। इस टेम्पल में उसके आसपास पर्वत भी दिख रहे हैं, शिखर भी दिख रहे हैं। कुछ लोग उस शिखर पर चढ़ रहे हैं, पर्वत की तरफ जा रहे हैं। अपनी श्वासों के साथ भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए, धीरे धीरे आपके शरीर में और हल्कापन आते जा रहा है। अब आपको जहां जाना है, आप उड़कर भी जा सकते हैं। पर्वत के शिखर पर भी आसानी से आप पहुंच सकते। उड़ते हुए आप नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी यात्रा कर रहे हैं। पर्वत के शिखर तक आप पहुंचकर सुनहरे बादल देख रहे हैं, सूर्य की किरणें देख रहे हैं। अब आप इस शिखर से आप अपने पंखों के साथ उड़ना चाह रहे हैं। आप उड़कर जब तक कि मन करे आप उड़ते रह सकते हैं। आपके पंखों में मजबूती आ चुकी है और उस शिखर से उड़ान भरते हुए, जिस प्रकार एक ईगल उड़ान भरता है ऊंचाई तक, आप अपने आप को लेकर जा रहे हैं और आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपका ये एस्ट्रल शरीर जहां जहां विचरण करना चाहता है, उसे खुली छूट है, कोई रोक टोक नहीं।
आपका ये शरीर खुद की ही कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे आप उड़ान भरते हुए जमीन की सतह तक आने वाले हैं। धीरे धीरे आप लैंड करने वाले हैं। धीरे धीरे आप जमीन पर लैंड करते हैं, अपने पंख बंद करते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक सुनहरा मकान है। इस सुनहरे मकान के अंदर आप प्रवेश करते हैं, जहां चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस मकान के अंदर एक सुनहरा दरवाजा है और दरवाजे के अंदर हर कुछ सुनहरा। सोफा रखा हुआ है, बैठने की जगह है जहां पर आप बैठ सकते हैं। इस सुनहरे सोफे में आप जाकर बैठते हैं और आप अपने एंजल्स को अंदर प्रवेश करते हुए देखते हैं। आपके गार्डियन एंजल्स जो आपको गाइड करते हैं। आप उठकर खड़े होते हैं, अपने एंजल्स को नमन करते हैं। वो आपसे आकर आपका हाथ मिलाते हैं, आपको गले से लगाते हैं, प्रेम देते हैं, सुकून देते हैं, शांति देते हैं। अब आप बैठकर उनसे बात कर सकते हैं, जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो प्रश्न डाल सकते हैं। आप अपने एंजल्स को अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। वो आपके कंधे को पकड़कर आपके साथ बैठे हैं। आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे कोई मधुर संगीत उनके मुंह के बोलों से निकल रहा है।
धीरे धीरे आपका समय आ चुका है अपने एंजल से विदा लेने, अपने गार्डियन एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं। लेकिन अब आप अपनी टेम्पल की तरफ जाएंगे। आप उनको अपने गले से लगाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, आपको गाइड करने के लिए, एडवाइस देने के लिए। आपके एंजल्स आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आपको बाहर लेकर आते हैं और अब आपको शिखर तक उड़ाकर लेकर जाते हैं। आप और आपके गार्डियन एंजल्स दोनों के पंख बाहर आ चुके हैं और हम उड़ते हुए वापस उस शिखर की तरफ आ रहे हैं जहां से हम आए थे। उस सुनहरे बादलों के साथ उनके बीच में उड़ते हुए हमारे गार्डियन एंजल्स हमारा हाथ पकड़ते हुए हम सबको सेफली उस शिखर तक ला रहे हैं जहां से हम आए थे। बादलों के बीच से होते हुए, हवा को महसूस करते हुए, लहरी ऊर्जा को रिसीव करते हुए, सूर्य की किरणों को अपने शरीर में भीतर प्रवेश करते हुए, उस शक्ति का एहसास करते हुए हम सब उस शिखर के पास पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम और हमारे गार्डियन एंजल्स हमारे साथ उतर रहे हैं। हम सब ने अपने पंख बंद कर लिए और धीरे धीरे अब हम सब उस शिखर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। हम अपने गार्डियन एंजल्स को हाथ बढ़ाकर वेव करते हुए हम सब उनसे विदा ले रहे हैं और वो हमें उम्मीद देते हैं, गाइड करते हैं कि हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे और हमेशा से बने हुए हमें कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। जब भी जरूरत होती है वो हमेशा मौजूद हो जाते हैं। धीरे धीरे आप उस शिखर से नीचे उतरते हुए अब आप उस नदी, नहर, पेड़ पौधे, पक्षी की कलरव उन सब के बीच में आ गए हैं। धीरे धीरे आप सब अपने उस टेम्पल की तरफ आ जाते हैं जो पूरी तरह सुनहरा था, जहां से आप आए थे। सबसे विदा लेते हुए आप सब अपने ही टेम्पल के भीतर प्रवेश करते हुए अब अपनी एस्ट्रल बॉडी अपने शरीर के साथ जोड़ते हुए वापस धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटाकर अब केवल और केवल सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। अब केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने हर उस गाइडेंस को याद रखेंगे जो आपके मास्टर्स, गाइड्स ने, गार्डियन एंजल्स ने आपको दिया है। सब कुछ भूलकर केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे जब आप अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, पांव से लेकर सर तक, सर से लेकर पांव तक, आपके हाथों को, पैरों को, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, गर्दन, सर, उसको भी महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में आते हुए अपने शरीर को सीधा करेंगे। अगर झुके हुए बैठे थे तो धीरे धीरे इस शरीर को सीधा करें। हाथ, पांव की उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे मदर अर्थ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें आपकी ग्राउंडिंग करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे मास्टर्स और इस प्रकृति का धन्यवाद दें, सभी को ग्रैटिट्यूड दें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें, हर एक नेमत का जो हमारे जीवन में, उसका शुक्रिया करें। इस सुंदर अनुभव का, हर सांस का, शांति, सुकून, परम आनंद का, हर एक सांस का शुक्रिया करें। अपनी खुद की ऊर्जाओं का धन्यवाद दें, ब्रह्मांडीय शक्तियों का। धीरे धीरे अब अपने हाथ, पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अनक्लैस्प करेंगे अपने हाथों की उंगलियों को और 5 सेकंड के लिए अब अपनी हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को बड़े आराम से खोलें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई अगर ध्यान में बैठे रहना चाहता है तो बैठे रह सकता है। और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, ये समय है। धन्यवाद दें अपने आप को शाबाशी दें। लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर कोई पानी चार्ज करना चाहता है तो कर सकते हैं। अगर आप पानी लेके बैठे हैं, मैं बताना भूल गई थी, बट इफ यू हैव वाटर, लेट्स चार्ज इट। तो मास्टर्स अपने दोनों हाथों से पानी के बर्तन को पकड़ेंगे और पानी के बर्तन में, वाटर बॉटल, जग, जो भी हो, उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि, स्वस्थता, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को, इस जल को पीने से मेरे और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, सुख सौहार्द के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। हम सब में एकता है, प्रेम है, सद्भावना है। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि है, अपनत्व है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मुझे रिस्पेक्ट प्राप्त होती है 8 दिशाओं से या हर दिशाओं से, 10 दिशाओं से मुझे हर प्रकार की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, जो मुझे आगे लेकर, मेरे सोल प्लान को अलाइन करते हुए आगे लेकर जा रही हैं।
जो भी सोल प्लान के साथ अलाइंड है वो अपॉर्चुनिटीज मुझे प्राप्त होती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे मास्टर्स, मेरे डिवाइन बीइंग्स मेरी सुरक्षा करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सक्षम हूँ, आत्मशक्ति से भरी हुई हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ। मैं अपनी हर एक श्वास के साथ जो भी कार्य करती हूँ वो पूर्ण होता है। हर एक मास्टर्स जो भी मुझसे जुड़ता है या जो भी मेरे पास आता है, प्रेम, शांति, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, प्रेम, शांति, सुख, समृद्धि, स्वस्थता साथ में जाती है मेरे। मैं सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, स्पिरिट एनिमल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, सभी डिवाइन बीइंग्स का, असेंडेड मास्टर्स का, हमारे गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माँ का, परम चेतनाओं का, सूर्य चंद्रमा का, इस धरती का, इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग अगर करना चाहता हो तो कर सकते हैं। वैसे मैंने कहा था नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर किसी को मन हो एक्सपीरियंस शेयर करने का तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। यस कृष्णा जी, प्रणाम, नमस्कार। खुश रही। आज सुबह में तो मतलब ऐसे जो मैं बोल रही थी 2-3 दिन से देख रही कि पूरा फुल सहस्त्रार खुल जाता है, पूरा अस्तित्व जो है उसमें। तो आज सुबह मेरा पूरा मतलब हृदय ही पूरा खुल गया और उसमें पूरा अस्तित्व भरा हुआ है। और मुझे कहा जाता है ये सब तुम्हें क्यों करवाया जा रहा है मालूम है? मैंने ऐसे ऐसे सर हिला दिया। ये पहले जन्म में तुम्हारा नहीं किया हुआ बाकी है, उसको पूरा करना। हम सब यही मुझे आपकी बात याद आ गई, रोज आपको वही यही है बोल रही थी। आपको ज्ञान मिल रहा है उसको बांटो। और अभी तो जैसे आप जब सांस लेने को बोल रही थी तो जैसे मैंने सांस लिया, वो सांस यहाँ से नीचे जा रहा है, ऐसे पूरा स्पाइन के अंदर से, ऐसे जैसे जैसे चोटी है तो चोटी का पूरा ऐसे करके टेबल तक, और 4-5 बार ऐसे ही ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, नीचे आया। उसके बाद से लगा कि मतलब मेरी सांस ऊपर जा रही है, उसे उसके पीछे सभी चक्र लाइन होके ऊपर जा रहे हैं। यस। और ऊपर वहां कई बार मैं पहाड़ की चोटी पर बैठ जाती हूँ ध्यान करने को, तो वहां जाके मैं बैठ गई। और वहां बैठ गई तो फिर वो पूरा वो नीचे जैसे लाल रंग मूलाधार का लाल केसरिया येलो हॉट का ग्रीन और पिंक मिक्स था। यहाँ का स्काई कलर पूरा स्काई। लेकिन जब यहाँ आई इंडिगो ब्लू आज्ञा चक्र का, तो यहाँ पर ब्लू नहीं दिख रहा था। यहाँ पर पूरा जैसे इतना बड़ा चांद सा हो और व्हाइट लाइट पूरा ऐसे फैला हुआ। और फिर जब यहाँ आई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंदर पिनियल ग्लैंड से गोल्डन प्रकाश का एकदम ऐसे जैसे पाइप से फेंकता हो, इतना मोटा पाइप से वो पूरा ऐसे फेंक रहा है, निकल रहा है। हाँ हाँ। तो और वो फिर नीचे गया और नीचे से धरती माता के अंदर, वो जो धरती नहीं अब जल है उसमें पूरा। वंडरफुल। और फिर वो ऊपर ऊपर भी गया वो,
और ऊपर जाके फिर पूरा नहीं, फिर ये पूरा बॉडी में आया और पूरा बॉडी मतलब गोल्डन हो गया। बॉडी नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि गोल्डन ऐसे बैठा है। और फिर जब ऊपर गया तो फिर सब चक्र एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे आके और मेरे सहस्त्रार से अंदर चले गए। ब्यूटीफुल। और उसके बाद से उतर के मैं वो पहाड़ से उतर गई और ऐसे इधर उधर चक्कर मार रही। तो पहले जो प्रसाद दिखाई दिया था उधर, वो दिखाई दिया तो मैं उधर जाने लगी। वहां गई, उस समय वो सब बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे ना जो सब, तो कुछ नहीं था, सिर्फ वहां गोल्डन प्रकाश भरा हुआ। तो मैं जाके ऐसे खड़ी हो गई, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ है क्या यहाँ आज। तभी मुझे लगा कि किसी ने आके मुझे ऐसे हक कर लिया। तो मैं मतलब एकदम ऐसे हो रही हूँ। मैं बोल रही हूँ प्लीज आप कौन है बताएं, प्लीज आप बताएं कौन है। तो वहां पे थोड़ा तब इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, फिर से बोले बोलिए। कि वहां पे क्या था, तुम, जो जिन्होंने हक किया, फिर कौन थे वो बताया उन्होंने? हाँ मैंने पूछा कि आप कौन है बताएं। तो वहां पे हल्का हो गया थोड़ा प्रकाश, जैसे मुझे दिखाई दे कौन है। हम्म, बोल रहे हैं तुम जिसको भगवान कहती हो ना, मैं वही हूँ। वाह, कमाल है। तब तो मैंने भी पकड़ लिया। हाँ, मतलब आज जो हमने मेडिटेशन कराई है ना, बिल्कुल सही गई है, बिल्कुल एकदम अलाइंड होके। उसके बाद से फिर वो बाहर आए, मुझे पकड़ के मैं भी बाहर आई। और तब एक ऐसे नौका की तरह है, समझो वो विमान है, उसमें बैठ गए हम दोनों। फिर वो उड़ने लगा, फिर उड़ते 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 एक जगह उतरा। तो वो शायद पूरा एंजल का ही देश हो, बड़े से सब एंजल्स भरे हुए हैं एकदम ऐसे। उसमें एक लड़की ना, मुझे 2-3 बार जब कभी मुझे कुछ ऐसी तकलीफ हुई है, वो आके मेरे पास बैठ के मेरा ये मतलब, और मैं तुरंत लगता है कि हील हो गई, एकदम लगता है कि शांत हो गई। वो लड़की भी एक, तो उसको भी मैंने देखा। तो मैंने ऐसे किया, वो भी आ गई। तो मैं बोली अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो स्पर्धा। स्पर्धा, वाह। तो फिर उसको भी मैं थोड़ा ऐसे ऐसे की, और मैं बोली कि फिर आना मेरे पास। फिर हम उस पे बैठ गए, फिर उड़ते उड़ते गए। वो लगता है कि एलियन का ये होगा, क्योंकि वो उनका ड्रेस वेस ऐसे और छोटे छोटे ऐसे। किसी से बात नहीं किया है, वहां रुका और वो खड़े खड़े हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद से उड़ा तो सिंह द्वार जैसा होता है, हमको लगता है वो स्वर्ग होगा, उसके अंदर गया तो वो स्वर्ग ही होगा, देवता लोग ही होंगे, गोल्डन गोल्डन दिख रहे हैं, मुकुट पहने पहने दिख रहे हैं। उसके बाद से फिर हम नीचे आए। वंडरफुल। कितना सुंदर आपका मेडिटेशन रहा। और आधे से आधा तो थोड़ा वैसे ही सिमिलर आज का जो मेडिटेशन था वैसे ही था। और पूरा मैंने क्यों पूरा कराया मुझे खुद को नहीं पता। सुबह में सुनूंगी। अब सुनना आप, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर था। बट थैंक यू कृष्णा जी शेयर करने के लिए। बहुत इसलिए चलो मैं बाद में शेयर करूंगी आपसे। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सुंदर। और आपका बहुत सुंदर सुंदर सा सूट लग रहा है, आप उसमें सुंदर फ्लावरी फ्लावरी प्रिंट के साथ पहने हैं सूट। थैंक यू। यस मोनिका जी। थैंक्स। आत्मवंदन मधु जी। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आ रहा था, अंदर ही अंदर बहुत जैसे खुशी महसूस हो रही थी, और जैसे लग रहा था मेरा मुंह खुलता जा रहा है ना, ऐसे अंदर से मालूम हो रहा था जैसे मेरा मुंह खुलता जा रहा है, और बहुत आनंद आया अपने गाइड सुनने से को। मिले, अपने गाइड्स गार्डन एंजल से मिले? एक 9 नंबर बाद में बार बार आ रहा था कि आपसे पूछे 9 नंबर तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे बोल रहे। 9 नंबर इज बेसिकली मार्स का नंबर होता है, और दूसरी चीज स्पिरिचुअल नंबर होता है।
तो जिनको 9 दिखता है उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान करें ना, अपने अंदर अपने भीतर जाए। तो ओके, गुड। अब जैसे आप बता भी रही है ना, तो मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं, इससे बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या नवीन जी बोले। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम जैसे मेडिटेशन करवा रहे थे, लास्ट में आप बोल रहे थे कि पर्वत पे थे और गार्डन जल आपको लेके जाएंगे, तब एक लड़की दिखाई दी मैम मेरे को, उसके बाल कटे हुए थे और वो हाथ पकड़ के नीचे लेके आ रही थी मैम। जैसे नीचे उतार दिया, फिर ध्यान में आया जी उसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी सेम आज आपने पहनी हुई है मैम। मैं भी और बोलने वो वाली ऐसे थी, मैं तो नहीं थी। और मैम वो ऐसे लग रही थी जैसे कुछ जापान जैसे, जापान की हो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये पास्ट लाइफ ना मैंने देखी नहीं है, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि मैं कोई मॉन्क रही हूँ और येलो रोब्स में थी। लेकिन मेरे को वो जो ममता सहारे जी आती थी कुछ समय पहले, वो भी जापानीज बोल रही थी, और आपने आज आपने भी बोला, तो होगा कुछ भाई, किसी समय में जापानीज भी रही होंगी, फ्री फ्लोइंग एकदम रोब्स रहनी होंगी। जैसे यंग थी मैम वो, जैसे 20-22 की एज में ऐसे दिखाई दे रही थी। फिर एकदम ध्यान आया उसके जाने के बाद, वो सेम वही टी शर्ट आपने डाली हुई आज। क्या बात है। मेरे को एकदम मेरे मुंह से निकलते निकलते मैं चुप हो गई, बट मेरे को लगा कहीं नवीन जी आज आपने मेरे को ही तो नहीं देख लिया। ये मैं बोल रही थी। यस मैम। बट थैंक यू सो मच। बट ये भी है मास्टर्स कि जब नवीन जी ग्रुप में आए थे उसके 6 महीने पहले मैंने उनको एस्ट्रली मतलब मेरी उनसे बात हुई है, मतलब इन द सेंस कि मैं उनको सिखा रही हूँ, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब ये आए तब मैं बहुत की लगी कि ये तो किसी डिमेंशन में देखा था, पता नहीं कौन से डिमेंशन, इसी डिमेंशन में देखा था, किसको सिखाया है, क्या सिखाया पता नहीं, कंप्यूटर से कुछ पढ़ा रही हूँ। और ये अभी देखिए कंप्यूटर के साथ ही जुड़कर वो हेल्प करते हैं कभी कभी, और आगे और भी चीजें हम साथ में सभी लोग मिलके करेंगे। बट दिस इज वेरी वंडरफुल टू नो। एंड हो सकता है कि इसे जापानीज वर्ल्ड का भी रहे, क्योंकि मुझे बार बार लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो मास्टर्स दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और डेफिनेटली जो हमारा पीनल ग्लैंड है हमारे ही भीतर, हमारे ही टेम्पल, हमारे ही मन मंदिर मस्तिष्क में, ये चीजें हैं जो हमें दूसरे दूसरे डिमेंशन पर लेकर जाती है। ऐसे तो बहुत डिमेंशन है, जितनी आप परिपक्व होते जाएंगे चेतना के स्तर पे, उतनी आपकी वो डिमेंशंस खुलते जाएंगे, है ना। तो थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। अगर आप सबका कोई अब शेयरिंग नहीं है, सो हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल श्वेता मेहता जी का है, राइट। और फिर मई आने वाला है मास्टर्स। सो मई में हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 2 श्लोक करें। तो एक बार आप लोग सब सोच लीजिए जो स्वाध्याय से जुड़े हैं, क्या वो 2 श्लोक एक दिन में करना चाहते हैं? इफ यू आर रेडी प्लीज आप बताएं। अगर नहीं तो दैट्स ओके टू, क्योंकि कई बार श्लोक बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। जिनके छोटे हैं उनको 2 दे सकते हैं, जिनके बड़े हैं वो एक ही रहने दे, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जस्ट एक एक दिन और दीजिए नवीन जी, फिर मैं सोच के बताती हूँ। बट थैंक यू एवरीवन। और जैसा कि हमने बताया था, रविवार से लेकर गुरुवार तक हम नॉर्मल स्वाध्याय का सेशन रखेंगे। शुक्रवार और शनिवार मास्टर सेशन के लिए थोड़ा खोलते हैं डेट्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लोग वीकडेज पे स्वाध्याय नहीं कर सकते वो रविवार को करते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो डेट स्वाध्याय की रखी है। अगर फ्री रहेगा तो डेफिनेटली उस दिन भी मास्टर्स को बुला सकते हैं, बट स्टिल दिस इज व्हाट आई फील कि ऐसा रहेगा, ठीक। सो चलिए मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान करते रहें, अपना खुद का ध्यान और सामूहिक ध्यान दोनों करें। अपने साथ में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, संगी साथी हैं, सबको ध्यान सिखाएं, सबकी मदद करें, सबको जागृत करें। लेकिन सबसे पहले अपने भीतर अपना बदलाव करें,
चेंज अपने भीतर लेके आए, दूसरों को चेंज करने के लिए फोर्स ना करें। फोर्स नहीं करना है, बताना, उनको जगाना हम सबको है, ये कार्य है हमारा, लेकिन किसी को तकलीफ ना दे और किसी को फोर्स ना करें। तो हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और जिनकी रात है आपको शुभ रात्रि, और जिनकी सुबह है आपका दिन शुभ हो। ये कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन।